आइए, मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग एक बार स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का 4th चैप्टर हम लोग का चल रहा है। ठीक है, नदी तंत्र इसमें पढ़ रहे थे। हम लोग नदी के बारे में पढ़े, हम लोग सारा कंप्लीट बढ़िया से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं झील के बारे में। आज भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बारी बारी से। पहले तो झील कितने टाइप के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित प्राकृतिक झील कितने टाइप के हैं, वो सारे स्टडी करेंगे हम। और उसके बाद फिर किस पर आएंगे हम लोग, उस पे आएंगे मैप पे। अब मैप से देखेंगे झील कहाँ कहाँ अवस्थित है, किस किस राज्य में है। उसके बाद फिर विश्लेषण करेंगे एक एक झील का पकड़ पकड़ कर, जो खास खास झील है हमारा, जो प्रमुख झील है उसके बारे में। जैसे लोकटक झील हो गया हमारा, सांभर झील हो गया हमारा, कोलेरू झील हो गया। तो इन सब के बारे में क्या क्या खास पॉइंट है उसके बारे में करके स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए लेक्चर देख करके। एक बार आपका जब नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका समझिए ज्योग्राफी का टेंशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो भारत की प्रमुख झीलें हमारा आज का टॉपिक है, हेडिंग है। इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं आपके लिए। चलिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है। देखने के बाद इसे थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए। आप लोग देख करके चले जाते हैं, कुछ हमें भी तो दीजिए। ठीक है, आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक चाहिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारत की प्रमुख झील है, तो झील है क्या पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो झील क्या है? झील एक जल जल का पार्ट है, ठीक है, जो कि स्थिर रूप से होता है। स्थिर होता है, चारों तरफ से वो स्थल भाग से किसी न किसी तरह से वो घिरा हुआ रहता है। जैसे झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। और झील को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो प्राकृतिक झील और एक मानव निर्मित झील। ठीक है, कृत्रिम झील जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक झील को कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, एक करके स्टडी करेंगे उसके बारे में हम। जैसे पहला स्टडी हमें करना है विवर्तनिकी झील के बारे में। विवर्तनिकी झील क्या है, तो इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण विवर्तनिकी मतलब कि अब टेक्टोनिक, अब पढ़े थे ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, विवर्तनिकी, तो ये धरातल का जब प्लेट थोड़ा बहुत इधर उधर हलचल होता है ना, तो उसके कारण जमीन कहीं पे धंस जाता है, कहीं पे उठ जाता है। तो कहीं पे जमीन के ऊपर धंसने और उठने के कारण जो वहां पे गर्त जैसा बनता है, जिसमें आगे जल फिर जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विवर्तनिकी झील। जैसे एग्जाम्पल में आपका है बुल्लर झील। अब बुल्लर झील आपका जो हो गया, कहाँ से थे बताइए? बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। तो बुल्लर झील इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल है? ये विवर्तनिकी झील का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमें प्राकृतिक झील का दूसरा टाइप जो पढ़ने वाले हैं, लैगून अथवा अनूप झील। लैगून अथवा अनूप झील के बारे में पढ़ेंगे। तो लैगून झील झील क्या है आपका? ठीक है, तो लैगून झील है कि समुद्र का जलीय भाग, समुद्र का भाग, जलीय भाग जब किसी स्थल के द्वारा, जैसे चट्टान के द्वारा, परवाल भित्ति के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है उसका जल। ठीक है, उसका लॉक हो जाता है जल, जैसे कि आपका इस तरह से। ठीक है, मैप देख रहे हैं आप? यहाँ आपका ये समुद्र का पानी इधर तक जा रहा है, इधर तक समुद्र का पानी जा रहा है। ठीक है, समुद्र का पानी को इस तरह से घेर दिया गया, किसी भी तरह से घिर गया, यहाँ पे जल हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका झील बनेगा ना, ये एग्जाम्पल होगा आपका अनूप झील का। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका होगा? हमारा अनूप झील का एग्जाम्पल होगा। अथवा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैगून झील भी बोलते हैं, समुद्र के तट पर ही बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया आपका, देख रहे मुख्य रूप से। चिल्का झील आपका जो उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। पुलिकट झील हो गया एक एग्जाम्पल है। और बेम्बानाथ झील और अष्टमुदी झील, ये झील एग्जाम्पल है, लैगून झील के एग्जाम्पल है। तो दो मैंने आपको बताया है पूर्वी तट पे चिल्का और पुलिकट, और दो मैंने बताया है आपको पश्चिमी तट पे, केरल में स्थित है आपका बेम्बानाथ और अष्टमुदी झील। ठीक है, तो चिल्का झील और पुलिकट झील आपका हो गया लैगून झील का एग्जाम्पल है। अब पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आपका किसमें फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश, दोनों में फैला हुआ है आपका पुलिकट झील। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुलिकट झील ये है आपका, ये झील कौन सा है? पुलिकट झील है यहाँ पे, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है ये। ठीक है, और इसके ये अच्छा, ये हमने बोला लैगून झील को आगे से समुद्री भाग का जो जल होता है उसको कोई अवरुद्ध करता है, तो कौन इसको किसने अवरुद्ध किया? तो ये पुलिकट झील के आगे में आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप, जिसको मुख्य भूभाग से इस श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप, दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप को मुख्य भूभाग से अलग कौन करती है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप को मुख्य भूभाग से
अलग करती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम लोग स्टडी कर रहे थे यहाँ पे प्राकृतिक झील के बारे में। अब जो हमने देख लिया ये लेगून झील क्या है। अब हिमानी निर्मित झील के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हिमानी निर्मित झीलें, इसका निर्माण किससे होता है? हिमनद के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है, उनके अपरदन से होता है। ठीक है, जैसे कि हिम है ऊपर से, इस तरह से हिम है। अब हिम क्या होगा? अपरदन हुआ, बीच में क्या है? गर्त बन गया यहाँ पे। हिम का क्या हुआ? अपरदन हुआ, इस तरह से हिम था, इसका अपरदन हो गया, करते गया, बीच में थोड़ा सा गर्त बन गया। अब यहाँ क्या है? जल वगैरह जमा हो गए पिघल करके, बर्फ के पिघलने से। इस तरह से जो झील का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं कौन सा झील? हिमानी निर्मित झील, हिमानी झील बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में आ जाइए आप, नैनीताल हो गया हमारा। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल हो गया हमारा। और कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। राजस्थान ध्यान में आ रहा है आपका? राजस्थान ऊपर हो गया, हिमालय के ऊपर में, जहाँ से आपका सतलज नदी निकलती है। नैनीताल राजस्थान हो गया आपका। ठीक है, और खुरपा ताल हो गया, रूपकुंड हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे हिमानी निर्मित झील के एग्जाम्पल है, ग्लेशियर से बनने वाले झील के एग्जाम्पल हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा वायु द्वारा निर्मित झील के बारे में हम स्टडी करेंगे। वायु द्वारा निर्मित झील के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वायु या पवन के द्वारा अपरदन से जो झील बनता है उसे वायु द्वारा निर्मित झील बोलते हैं। जैसे कि आप मरुस्थल में जाइएगा तो हवा जब तेज चलता है, ठीक है, आपका ऐसे था कि हवा यहाँ पे टीला था, बालू का टीला था, इस तरह से हवा आया, टकराया, यहाँ से धीरे धीरे बालू यहाँ से हटाते गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेगा? गर्त बना देगा, गड्ढा बना देगा। तो गड्ढा बना दिया, उसके बाद क्या होगा? बारिश का टाइम आएगा, इसमें जल भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो झील का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? वायु द्वारा निर्मित झील बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इससे क्या है? प्लाया का भी निर्माण होता है। इससे जो झील बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इनका निर्माण हवाओं के प्रवाह एवं अपरदन से होता है, या चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या बोलते हैं? प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा हो जाता है, परंतु जल्दी ही क्या है? वाष्प बनकर क्या हो रहा है? उड़ जाएगा। वर्षा का पानी, वर्षा का पानी क्या है? वाष्प बनकर जल्दी ही उड़ जाएगा, और जब वाष्प बनकर जल्दी ही उड़ेगा तो उसमें क्या होगा? नमक की मात्रा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह के झील जो पाए जाते हैं मुख्यतः आपका रेगिस्तानी एरिया में पाए जाएंगे। वहां पे उसके लिए क्या होता है? नमक की मात्रा उस झील में अधिक होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ते होंगे, जो भी राजस्थान के झील पढ़ते हैं उससे क्या है? सब बहुत ज्यादा नमकीन है वहाँ की झीलें। ठीक है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मुख्य रूप से इस तरह के वहाँ पे झील पाए जाते हैं काफी वहाँ पे, परंतु जल्दी भाप बनकर उड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए, अधिक नमक वाली प्लाया को क्या बोलते हैं? हम सैलिनास बोलते हैं। अलग नाम दिया है हमने, सैलिनास। अधिक जो प्लाया मतलब प्याली, देखते हैं ना प्याली, उसी को प्लाया बोल दिए हम। ठीक है, प्याली, ये प्याली ऐसे होता है ना, उसी तरह से झील भी होता है वहाँ पे, प्याली की तरह। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्याला। तो ये प्लाया जो होता है हमारा, प्लाया जो इसमें अधिक नमक होता है, जिस प्लाया नामक झील में अधिक नमक होता है उसे क्या बोलते हैं? सैलिनास बोलते हैं। ठीक है, और पलाया को अरब सागर, अरब जो प्रायद्वीप हो गया वहां पे अलग नाम दिया गया। अरब प्रायद्वीप में पलाया को क्या नाम देते हैं? अरब रेगिस्तान जो हो गया वहां पे अलग नाम दिया गया है। वहां पे खबारी बोलते हैं। ठीक है, खबारी और ममलाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खबारी और ममलाह। कहाँ बोलते हैं? अरब रेगिस्तान में। लेकिन सहारा के रेगिस्तान में चले जाइएगा तो अलग नाम दिया गया है। वहां पे क्या बोलते हैं? पलाया को सिस्ट बोलते हैं, सिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिट। तो आप सहारा जब रेगिस्तान में आइएगा, सहारा मरुस्थल में, वहां पे काम क्या नाम दिया गया है? सिट। वहां पे सिट नाम दिया गया है। चलिए, राजस्थान में इसे डिडवाना झील हो गया, और लूनकरनसर हो गया, और पंचभद्रा पलाया झील का एग्जाम्पल है। तो डिडवाना झील, लूनकरनसर झील, पंचभद्रा झील, जो कि राजस्थान में स्थित है झीलें, किसका एग्जाम्पल है? हमारा पलाया झील का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बोलसन झील। बोलसन झील कहाँ क्या हो गया? आप सेंट्रीपेटल पैटर्न में पढ़े थे ना नदी का, आपको पढ़ाए थे जब पैटर्न जब पढ़ा रहे थे। इसमें क्या होता है कि एक नीचा भूमि यहाँ पे हो गया, चारों तरफ इसके तो ऊंचा स्थलाकृति होते हैं। पहाड़ होगा, पठार होगा, कुछ भी हो सकता है, ऊंचा स्थलाकृति होता है। इससे बरसाती नदियां निकलती है, इधर से निकल है, क्या होता है? एक सेंटर में जहाँ पे गर्त है हमारा, वहां पे सारे जल लेकर के आते हैं यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से नदी निकली, यहाँ लेकर के जल आ गई, यहाँ से नदी निकली, यहाँ जल लेकर आए, यहाँ से नदी निकली, जल यहाँ लेकर आ गई, यहाँ से नदी निकली, जल यहाँ लेकर आए। तो बीच में जल क्या होता है? जमा हो जाता है। और ये जल जो है गर्मी के टाइम पर जैसे ही आता है, वाष्प बनकर तेज से क्या होता है? उड़ जाते हैं। जब वाष्प बनकर तेज से जब उड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगा। तो नमक की मात्रा बढ़ जाता है। तो इस चूंकि ये नदी हम बरसाती नदी थी, बरसाती नदी जब बह करके आती है तो सतह से बरसाती का बारिश हुआ तो एक नाली में तो नहीं हुआ होगा ना, पूरे एरिया में हुआ। उस एरिया का पानी एक नदी जो है लेकर के आती है। ठीक है, तो एरिया का पानी लेकर के जाती है, तो एरिया में सतह के ऊपर जो भी है पोटेशियम और सोडियम का जो लवण वगैरह होता है उसको क्या अपने साथ घोल लेती है, और घोल कर जब पानी अपने साथ लेकर के जल के साथ लेकर के नदी आती है, और लाकर कहाँ जमा कर दी? यहाँ तो कई सारी इस तरह से लेकर के नदियां आई ना, तो मान के चलिए कि एरिया का सारा ऊपर का सोडियम पोटेशियम का जो लवण था करीब करीब घुल के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण कारण क्या होगा? यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाएगा।
पानी का मात्रा कम हुआ है, नमक तो बाष्पीकृत होकर उड़ेगा नहीं, नमक यहीं पर रह गया, तब इस झील में क्या होगा, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नमक का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खारा झील बनेगा। अब भारत का सबसे खारा झील जो है सांभर झील, बोलसद झील का ही एग्जाम्पल है। और क्यों खारा झील, आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों है वो, ठीक है। भारत का सबसे खारा झील बोलसन झील जो है इसी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग बोलसन झील के बारे में देखे अभी, ठीक है। अब हम इसके आगे हम लोग जो देखने वाले हैं झील, ठीक है, वो हम ज्वालामुखी निर्मित झील है, इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। ज्वालामुखी निर्मित झील जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर निर्मित झील भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब डेल्टाई झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया था हमारा सांभर झील यहाँ का। डेल्टाई झील, डेल्टाई झील कहाँ है, हमारे डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है, डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, जैसा कि नाम इसका है, ठीक है। तो डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है। जैसे कि आपको हम ये बताएं, ये हमारा तटरेखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इधर से नदी आई, गोदावरी नदी आई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भितरका में बटना शुरू हो जाएगी, जल अपना लेकर के इधर आगे भितरका में बट गए। कृष्णा नदी इधर से आई, ये भी भितरका में बटना शुरू हुई इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों मिलकर डेल्टा का इस तरह से निर्माण कर लिए। अब देखिए इन वितरकाओं के बीच में यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, ठीक है। इन वितरकाओं के बीच में एक झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टाई झील बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो झील का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टाई झील बोलेंगे यहाँ पे। ये होगा आपका गोदावरी नदी का वितरका, ये होगा कृष्णा नदी का वितरका। तो वितरकाओं के बीच में जो झील का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डेल्टाई झील बोलते हैं। ये डेल्टाई प्रदेश में इनका निर्माण होता है। बहुत सारे लोग जो पहला लेक्चर ये शायद देखे होंगे अचानक से आकर के, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वितरका क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मुख्य नदी, ठीक है, ये मुख्य नदी हो गई। मुख्य नदी से जब अलग अलग नदी निकलती है जलधारा के रूप में, और ये वापस अपने मुख्य नदी में नहीं मिलती है, वापस अपने मुख्य नदी में नहीं मिलती है, ठीक है, अपना मुहाना कहीं अगर बनाएगी, इसे क्या बोलते हैं, वितरका बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वितरका। मुख्य नदी से ही निकलती है लेकिन ये वापस मुख्य नदी में नहीं मिलती है, इसे क्या बोलते हैं, वितरका। अगर मुख्य नदी से निकली निकली है, अब वापस आके मिल गई, फिर निकली, फिर वापस आके मिल गई, तो इस तरह से जो निर्माण होता है, निकलती है फिर मिलती है, निकलती है फिर मिलती है, तो इस तरह से जो निर्माण होता है उसको गुम्फित नदी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, एक गुम्फित नदी का एग्जाम्पल है, वितरका में बढ़ता है फिर आगे मिलता है, वितरका में बढ़ता है फिर आगे मिलता है, ठीक है, उसको गुम्फित नदी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग धारा में बढ़ता है मिलता है। अब वितरका वो हो गया जो कि फिर वापस आपका मुख्य नदी में आकर नहीं मिलती है। यहाँ पे देखिए मुख्य नदी वापस नहीं मिली, वितरका जो है अलग अलग आई, यहाँ पे अपना मिट्टी वगैरह मलबा वगैरह जमा किया, यहाँ पे क्या कह रही है, डेल्टा का निर्माण कर देगी। इन वितरकाओं के बीच में जो झील स्थित है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टाई झील। एग्जाम्पल होगा यहाँ पे गोदावरी हो गया, आपका यहाँ कृष्णा, गोदावरी कृष्णा के बीच में जो हमारा झील का निर्माण हुआ है, इनके वितरकाओं के बीच में क्या बोलते हैं, कोलेरू झील। और कोलेरू झील कहाँ स्थित है, हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो डेल्टाई झील कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील जो है हमारा है वो कौन, जैसे क्रेटर वगैरह निर्माण होता है ना ज्वालामुखी से, क्रेटर कटोरे के आकार का नहीं होता है, इस तरह से निर्माण होता है। क्रेटर का मुख देखें, क्रेटर में ज्वालामुखी का मुख इस तरह का होता है ना आकृति, इसमें जब जल भर जाएगा तो क्या बनेगा, एक झील का निर्माण करेगा। तो इस तरह के झील को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर निर्मित झील बोलते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील बोलते हैं। अब क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखी से भी हो सकता है, या इस पर उल्का पिंड वगैरह गिरा है तो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोले उल्का पिंड सब समझ में ना आ रहा है हमको, कोई बात नहीं, आपको इतना समझ में आ रहा है कि बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, चाहे आप ये 5 जो गोला फेंकने वाला आता है ना, वो गोला ले लीजिए, 5 की जगह 10 की जगह। और कहीं ऐसा मिट्टी जहाँ पे थोड़ा सा गीला हो उसके ऊपर ऐसे गिराइए, गिराइएगा तो थोड़ा सा वो दब, वहाँ पे क्या होगा, दब जाएगा। उसके बाद गोला को हटाइए, अब वहाँ पे एक गड्ढा सा नजर आएगा गोल सा आपको, ठीक है, इस तरह का वहाँ पे एक गड्ढा सा नजर आएगा, ठीक है। तो उस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर बोलते हैं। उस क्रेटर जो है निर्माण आपका ज्वालामुखी के द्वारा भी हो सकता है और उल्कापिंड के द्वारा भी। तो इस तरह का एग्जाम्पल झील का जो है वो आपका कौन सा, लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए कुछ झील से रिलेटेड तथ्यात्मक पॉइंट है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे अधिक खारा पानी किसका है, बताइए। अभी बताए थे हम आप लोग को, सांभर झील हो गया हमारा, ठीक है। सबसे खारा पानी का झील कौन सा हो गया हमारा, सांभर झील हो गया। लेकिन आपका कौन सा हो गया, सांभर झील। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि
ये तो चलिए सांभर झील कंप्लीट हो गया सबसे खारा पानी का। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि खारा पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो चिल्का झील हो गया जो उड़ीसा में स्थित है। और किस किस टाइप का झील है, ये हमारा एक लैगून झील का एग्जाम्पल है, चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये हमारा हो गया खारा पानी का सबसे बड़ा झील। और सबसे अधिक खारा पानी वाला झील कौन सा है, हमारा सांभर झील है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आइए, चूंकि सांभर झील कहाँ था हमारा, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का वाला झील कौन सा है, हमारा वुल्लर झील है। कौन सा है, वुल्लर झील। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत, मतलब कि जो सेवन सिस्टर बोलते हैं वहां पर आपका, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का बड़ा झील कौन सा है हमारा, तो कौन सा है, लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, हमारा मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में स्थित है। और इससे खासियत है लोकटक झील के बारे में बाद में आते हैं, इस पर हम पहले आगे चर्चा कर लेते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, तो हमारा ये चिल्का झील ही है। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून झील भी चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी कौन सा है, ये चिल्का झील ही है। अब भारत का सेकंड, दूसरा आपका सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, पुलिकट है। दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, हमारा पुलिकट है। चलिए लैगून झील और भी दो बताए थे आपको, केरल में वेम्बानाद और अष्टमुदी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बेम्बानाद। लीजिए बेम्बानाद आ गया जो कि लैगून झील का एग्जाम्पल है और भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपका बेम्बानाद झील है। क्वेश्चन इस तरफ से भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी लैगून झील कौन सी है, तो बेम्बानाद ही होगा। ओवरऑल भी है, लैगून झील भी ऑलरेडी है ये, ठीक है। उसके बाद आइए, ऊंट का डाल पुल जो है डल झील के बीच में स्थित है। ऊंट का डाल जो है कहाँ स्थित है, हमारा डल झील के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऐसे में क्या है, निशांत बाग इससे अधिकांश भाग दिखता है, ठीक है। ऊंट का डाल जो हमारा डल झील के बीच में स्थित है, यहाँ से आप देखिएगा तो निशांत बाग का अधिकांश भाग आपको दिखेगा। और निशांत बाग को किसने बनवाया था, तो नूरजहां के भाई आसफ खान ने बनवाया था 1633 ईस्वी में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, हमारे चोलामू झील है। कहाँ है, हमारा सिक्किम में। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील है और ये सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है, सिक्किम में अवस्थित है। और किससे इसका निर्माण हुआ, चेमू हिमनद से हुआ, ठीक है, चेमू हिमनद से इसका निर्माण हुआ है। यही आपका चोलामू झील जो होगा, यहीं से आपका तीस्ता नदी निकलती है। और तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ जाकर मिलती है, बांग्लादेश में फुलचोरी के पास में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब एक चीज और है, बकिंघम नहर। बकिंघम नहर कहाँ है, पुलकट झील से निकलती है, पश्चिम में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बकिंघम नहर। ये हम लोग झील के बारे में कुछ तथ्यात्मक पॉइंट देखे अभी। अभी हम लोग आते हैं सीधा सीधा अपने पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है ये, कि अभी हम मैप से देखेंगे झील के बारे में। चलिए ये हमारा मैप से है झील, हम इसका स्टडी करेंगे अभी। अब ऐसा करते हैं कि ये छोटा टाइप दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा जूम करते हैं और जिस राज्य का हमें पढ़ना है पहले उसी पर हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए आइए इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। ऐसा करते हैं, पश्चिमी तट से देखना शुरू करते हैं, लद्दाख से शुरू करते हैं। और लद्दाख से शुरू करते इधर से घूमते हुए आ जाएंगे। चलिए तो पहले लद्दाख का देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख में, तो लद्दाख में कौन कौन से झील हमारे हैं, लद्दाख में है पैंगोंग सो है हमारा और सो मोरिरी है। तो लद्दाख में कौन कौन सी झील है, पैंगोंग सो और सो मोरिरी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर का झील जो भी है ना, उसमें आपका याद करने का ट्रिक ये है कि नाग और बल, इसमें क्या लगा हुआ रहेगा आपका, ठीक है, नाग से पकड़ा जाएगा प्लस बल, कहीं नाग से तो कहीं बल से पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है। जैसे देखिए डल झील, बुल्लर झील, तो आपको ऐसे भी याद होगा, डल झील, बुल्लर झील, एक दो ना याद रहेगा, गडसर झील है, गडसर झील। अनंतनाग, नाग हो गया ना, अनंतनाग, बेरी नाग, इसमें भी नाग मिल गया आपको, ठीक है। क्या शेष नाग, इसमें भी नाग मिल गया आपको। फिर क्या है, कौसर नाग, इसमें भी नाग मिल गया आपको। नागिन है तो नाग है, इसमें भी आपको मिल गया। फिर क्या है, गंगा बल, अब बल से पकड़ा गया, गंगा बल ये पकड़ा जाएगा आपको। मानस बल ये पकड़ा जाएगा आपको। तो आपका जम्मू कश्मीर का जो भी झील है करीब करीब आपको आपको नाग और बल से पकड़ा जाएगा, ठीक है। और जो बच जाएगा वो गडसर है, गडसर को अलग से याद रखना है। और डल झील, बुल्लर झील सबको याद रहता है, डल और बुल्लर झील, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग पंजाब में। पंजाब में 3 झील हमें पढ़ना है। एक तो हमारे कांजली है, हरिक्के है, रोपड़ है। कांजली, हरिक्के, रोपड़, ये पंजाब के 3 झीलें हैं। उसके बाद आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में एक ही झील हमें देखना है, सूरजकुंड झील। हरियाणा में कौन सा झील अवस्थित है, हमारा सूरजकुंड झील अवस्थित है। चलिए उसके बाद राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में कुछ झील है, जैसे राजसमंद हो गया, जयसमंद हो गया, कुचामन हो गया, फतेह सागर हो गया, नक्की हो गया, लूनकरनसर हो गया हमारा, ढेबर हो गया, पिछोला हो गया, पंचपरदा हो गया, डिडवाना है, अन्ना सागर है, उदय सागर है, पुष्कर है, सांबर है। बोले सर इतना सारा कैसे याद होगा। चलिए एक न्यूमेरिक्स आपको बताते हैं, ट्रिक टाइप का। अब इसको अगर 1-2 बार रिकॉल कीजिएगा तो शायद आपको याद हो जाए, ठीक है। इससे बेटर आपके पास होगा तो बेशक आप याद कीजिए उसी से, ठीक है।
चलिए राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान, ठीक है, ये वर्ड क्या है, राजस्थान, यहाँ पे राज है, इसे भी पकड़ सकते हैं, इससे काम चलेगा नहीं। आगे आते हैं, राजस्थान से राजा बना लेते हैं। यहाँ पे 3 कैरेक्टर हम बना रहे हैं, एक राजा है और एक क्या है, एक निक्की नाम की कोई स्त्री है और उसका एक देवर है। ढेबर को हम लोग देवर बोल रहे हैं, ढेबर झील है, उसे देवर से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। राजा है, एक नक्की और एक नाम की कोई स्त्री है और एक उसका क्या है, देवर है। ये 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर पे ये ट्रिक हमारा बेस्ड है। अब देखिए, राजा क्या क्या है, नक्की से बन नहीं रहा था, तो उसका किला वो फतह करने के लिए जा रहा था। अब जैसे कैसे जाएगा, तो राजा जो है जयकारा लगाया, क्या-क्या है, जयकारा लगाया और कूच किया। राजा लोग चलता था, क्या बोलता था, कूच करो, सेना को लेकर कूच करता था, तो सब बोलते हैं कूच किया। अब कूच किया किस लिए, तो फतह करने के लिए। क्या फतह करना था, तो नक्की का किला फतह करना था, नक्की का किला फतह करना था। नक्की भी तेज थी, वो क्या की, लूर लगाई, क्या लूर लगाई, अपना देवर के भेज दी 5 आदमी के साथ, 5 आदमी के साथ अपना देवर के भेजी, डंडा लेकर के बोली, मोटा मोटा डंडा लेकर के जाओ। और लोग ना लूर लगा कर आवे के इंतजार कर रहा था कि राजा कब आता है, आवे के इंतजार कर रहा था। अब देखिए, इतना ही सारा का सारा आपको याद हो गया। हम क्या बोले, राजा, राजा से राजस्मंद हो गया, ठीक है, राजा से राजस्मंद हो गया। क्या बोले, जयकारा लगाया, जैसे कहीं कुछ करता है सेना तो जयकारा लगाया जाता है ना, जय माँ भवानी या कुछ भी समथिंग सबने, जिस जो भी उनके इष्ट देव हो, ठीक है। तो जयकारा लगाया और क्या किया, कूच किया, तो कुचामन हो गया आपका, ठीक है। और क्या फतह करने के लिए गया था, तो फतेह सागर हो गया आपका, ठीक है। और क्या फतह करना था, नक्की का किला, नक्की से क्या हुआ, नक्की ही हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, लूर लगा, लूर से क्या हो गया हमारा, लूर से लूनक्कर, लूल लून करंसर हो गया, लूर से क्या हो गया, लून करंसर। हम क्या बोले, देवर, उसका देवर से क्या होगा, ढेबर, देवर से ढेबर याद रखेगा। क्या क्या पीछा किया, अब पीछा किया, अब 5 आदमी के साथ गया था डंडा लेकर के, पीछा किया गया था, पिछौला हो गया, पीछा किया तो पिछौला हो गया। अब 5 आदमी के साथ गया था तो पंच पर्दा हो गया, डंडा लेकर गया था तो डिडवाना हो गया, ठीक है। और क्या क्या कर, आवे के इंतजार कर रहा था रजवा के, आवे के तो अन्ना सागर हो गया। जो इसमें ट्रिक में नहीं आपका आया वो है उदय सागर, पुष्कर और सांभर झील। तो सांभर झील ऐसे भी सबको याद होगा कि सबसे खारी पानी का झील है, राजस्थान में स्थित है और जो कि बोलसन झील का एग्जाम्पल है। फिर आपको पुष्कर झील भी याद ही होगा, ठीक है। और आपको उदय सागर झील, लेकिन इसमें ट्रिक में नहीं बैठा, वरना ये सारा ट्रिक्स आपको कंप्लीट है। तो ये राजस्थान का झील हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के झील के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन है, लोनार है, पोवई है, ठीक है, और क्या है हमारा, गोरेवाड़ा है और सलीम अल्ली सरोवर है, सलीम अल्ली सरोवर है, ठीक है। पार्क नहीं है, सरोवर है, कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। लोनार हो गया और पोवई भी, ये हमारा महाराष्ट्र के झील है, लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा और सलीम अल्ली सरोवर। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है हमारा, बेलांदूर झील है, पंपा है, सरोवर है, पंपा सरोवर है, ठीक है। दो ही याद करना है, बेलांदूर झील और पंपा सरोवर, कर्नाटक में। क्लियर, कर्नाटक का भी। चलिए, उसके बाद आ जाइए आप केरल में आ जाइए, ठीक है। केरल और कर्नाटक हो गया ना, केरल देख लेते हैं। केरल के बाद हम लोग तमिलनाडु देख लेंगे, उसके बाद हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए, तो केरल में आ जाते हैं। केरल में बिम्बानाथ हो गया, अष्टमुदी हो गया। आपको बताए थे हमके बिम्बानाथ और अष्टमुदी दोनों के दोनों क्या है, हमारा लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो बिम्बानाथ और अष्टमुदी हो गया। और ये भी बताए थे आपको हम कि बिम्बानाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, बिम्बानाथ झील। उसके बाद ये अष्टमुदी है। उसके बाद क्या है हमारा, सस्तम कोट्टा है। सस्तम कोट्टा आपको याद करना पड़ेगा, पहली बार सुने होंगे आप। उसके बाद क्या है, पेरियार है, जो पेरियार नदी पर बनाया गया बांध है। ये कृत्रिम झील है, पेरियार झील जो है, ठीक है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। एक केरल के झील थे, ठीक है, केरल के झील हो गए। उसके बाद आइएगा गुजरात का, यहाँ पे छूट गया था, स्पेस नहीं था इसलिए वहां पे लिखे नहीं, हम यहाँ पे लिख दिए गुजरात का। गुजरात में क्या है, नल सरोवर झील है हमारा, नल सरोवर है, नारायण सरोवर है। तो हम सरोवर सरोवर से पकड़ा जाएगा दो, नल सरोवर, नारायण सरोवर। उस बाद क्या है, कंकरिया है और हमिरसर है और उकाई है। उकाई जो कि ताप्ती नदी पर है, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो उकाई तो आएगा, ठीक है। तो उकाई किस पे हो गया, ताप्ती नदी पर हो गया। और हमिरसर हो गया, ठीक है। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमिरसर। चलिए, ये गुजरात का कंप्लीट हो गया। अब तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु वाला आपको हम बताए थे आपको, ठीक है, कि इसमें क्या है तमिलनाडु वाला में, कि एक झील ऐसा है जो कि दोनों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में। और कौन सा था हमारा, पुलकट झील था, पुलकट झील है, ठीक, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु में और कौन सा है, काली वैली है, ठीक है। और क्या है हमारा, कोडाई कनाल है, ऊटी है, और क्या है हमारा, बताइए अब सही है। चलिए, काली बेली है, कोडाई कनाल है हमारा, ऊटी है, और क्या है, बेरी जाम है, और चिम्बर बक्कम है, अस्टेनले झील है। अस्टेनले कहाँ है, कावेरी नदी पर है। अस्टेनले झील एक आपका कृत्रिम झील है, जो कि मेटूर बांध जो बनाया गया है कावेरी नदी पर, उसके मेटूर बांध के पीछे जो जलाशय का निर्माण हुआ है, जल जो इकट्ठा हुआ है, उसी को बोलते हैं अस्टेनले झील। तो ये कहाँ है हमारा,
तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश का देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या था हमारा, कोलेरू झील था, जो बताया था आपको, ठीक है। डेल्टाई झील था, एग्जाम्पल था हमारा, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच में बना हुआ है, उनके वितरकाओं के बीच में बना हुआ है, ये हुआ कोलेरू झील। उसके बाद तेलंगाना का देख लेते हैं। तेलंगाना में क्या है, हुसैन सागर है, हिमायत सागर है, इसमें सागर सागर से पकड़ा जाएगा तेलंगाना में आपका, ठीक है। ऐसे तेल ज्यादा कहाँ से निकलता है, सागर से ही ज्यादा निकलता है ना। अब तटीय क्षेत्र से ही तेल ज्यादा खनन किया जाता है, सागर से ही ज्यादा निकाला जाता है, तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा। और हुसैन सागर, देखिए हुसैन सागर तो सागर हो गया इसमें, हिमायत सागर इसमें भी सागर है आपका, उस्मान सागर यहाँ भी सागर है, उसका क्या है, निजाम सागर ये भी सागर है, और निजाम सागर किस पे, मंजीरा नदी पर है। ये सागर सागर से आपको 4-5 यहाँ पे झील पता चल जाएगा। उसके बाद नागार्जुन सागर हो गया, ये भी हो गया कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर है यहीं पे, तो सागर सागर वाला सारा झील हमें कहाँ करीब करीब तेलंगाना में है। चलिए, उसके बाद देख लिये उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सा हमारा चिल्का झील है, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। हमारा भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का झील, और दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा था, पुलिकट झील था, जो कि यहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है ये। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मिजोरम है, मिजोरम में एक ही झील में पढ़ना है, कौन सा झील है, पाला झील, मिजोरम कौन सा है, पाला झील। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में एक झील पढ़ना है, लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील है। ये लोकटक झील का खासियत ये है कि यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, भारत का नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केवला लामजाओ पार्क यहीं पर स्थित है, ठीक है। चलिए, और इस जो झील हो गया ना, उसमें छोटे-छोटे अब द्वीप टाइप के तैरते हुए घास के अथी है, द्वीप है, उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज वहाँ पे क्या बोलते हैं, फुमदी बोलते हैं, फुमदी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए मेघालय हो गया, मेघालय में एक झील है हमारा, उस बहुत ही फेमस झील है उमियाम झील। मेघालय में कौन सा झील है हमारा, उमियाम। तो असम में आ जाइए, असम में क्या है, दीपोरबिल है, सोनबिल है और हाफलॉन्ग है, ठीक है। तो हाफलॉन्ग हो गया हमारा, दीपोरबिल हो गया और सोनबिल कहाँ हो गया हमारा, असम में स्थित ये झील है। झील कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर में झील है हमारा, उत्तराखंड बच गया है हमारा, ठीक है। उत्तराखंड को देख लेते हैं, सिक्किम बच गया, उसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आइएगा आप, सिक्किम में मात्र 2 ही झील हमें पढ़ना है। एक तो है गुरु डोंगमर है, कौन सा झील है, गुरु डोंगमर, एक कौन सा है, चोलामू, चोलामू और गुरु डोंगमर कहाँ स्थित हो गया हमारा, सिक्किम में। उसके बाद उत्तराखंड में आइएगा, तो उत्तराखंड के झील को याद करने में कोई टेंशन नहीं है, सब में ताल लगा हुआ है, जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, सात ताल, देवताल, राकस ताल, माला ताल और एक रूपकुंड, रूपकुंड अलग से आपको याद करना है बस, बाकी सारा ताल ताल वाला कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में। तो सर सारा ताल ताल वाला उत्तराखंड में है, ये कुछ इधर उधर भी है, तो थोड़ा सा इधर उधर है, तो कौन सा है पकड़ा जाएगा अभी, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में आ जाइए, तो हिमाचल प्रदेश में 2 ताल मिलेगा, कौन सा ताल मिलेगा, सूरत ताल और चंद्र ताल। बोले सर कैसे याद रहेगा, हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे, एकदम नहीं कंफ्यूज होने देंगे आपको हम। ये बताइए कि उत्तराखंड से ऊपर है ना हिमाचल प्रदेश, कि नीचे है, ऊपर में है, उत्तराखंड से ऊपर में है हिमाचल प्रदेश, तो ऊपर में है ना, तो ऊपर में क्या है हमारा, सूरज ताल तो ऊपर में ही है, इसलिए सूरज ताल उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि आपका सूरज और चांद कहाँ है, ऊपर है, आसमान में है, और हमारा हिमाचल प्रदेश भी कहाँ है, उत्तराखंड से ऊपर है, इसलिए सूरज और चांद कहाँ हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद और हिमाचल प्रदेश में है भृगु थे, भृगु कोई ऋषि मुनि थे, ऐसे याद कीजिए, भृगु कोई ऋषि मुनि थे, मछिया गए किस पे, रेणुका पे, रेणुका उनके साथ थी कोई काम करने वाली, ठीक है। वो काम सही से नहीं किया, पूजा पाठ का सामान था उनका, सुबह से अल्लाह का अरेंज नहीं कर पाई, कुछ भी हो बेटा, वो गुस्सा आ गए, तो गुस्सा गया तो काकई जाके छिप गई, तो छिप को याद रखना है घेपन से, ठीक है, छिप को घेपन से। भृगु थे, मछिया गए, मछिया से क्या किया, मछियाल हो गया आपका, रेणुका, रेणुका कहा गई, छिप गई थी, रेणुका झील ही का नाम हो गया, घेपन यहाँ पे। और सूरज ताला चंद्र ताल आपको हम बता ही दिए थे, और लद्दाख का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यूपी का 2 झील रह गया है, उसमें क्या है आपका ताल लगा हुआ है यूपी वाले में, तो देखिए वो पकड़ा जाएगा, रामगढ़ ताल है और लक्ष्मी ताल है। यूपी से आपको ध्यान में आ रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है हमारा, राम भगवान के मंदिर को लेकर के थोड़ा मैटर चल रहा था, राम भगवान से याद कर सकते हैं कि राम भगवान और लक्ष्मी जी कहाँ है हमारे, यूपी में। तो रामगढ़ ताल हो गया और लक्ष्मी ताल कहाँ हो गया हमारा, यूपी में हो गया, ठीक है। तो ये तो हम मैप से देख लिए हम लोग झील वगैरह को। अब क्या है कि 2-4 झील ऐसे हैं जिसके बारे में हमें कुछ जानना जरूरी है, ठीक है, तथ्यात्मक टाइप का कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट टाइम लगेगा इसमें, देख लेते हैं, आइए। जैसे लोकटक झील के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं अभी हम आपको, कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क इसी में स्थित है, उसका नाम क्या है, केवलालाम जाओ पार्क है, ठीक है, जो इसी में स्थित है, केवलालाम जाओ पार्क। और क्या है, संगाई हिरन का यह प्राकृतिक स्थल है, भारत में एकमात्र प्राकृतिक स्थल संगाई हिरन का कहाँ है, यहीं पे है, और संगाई हिरन मणिपुर राज्य क्या है, एक राजकीय पशु भी है। चलिए, ये क्लियर हुआ हमारा। यह अपने उत्पादकता और जैव विविधता, इसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका उत्पादकता भी बहुत अधिक है। सर बोले झील का उत्पादकता क्या होता है,
झील के अंदर में बहुत सारे तरह के मछली वगैरह और मत्स्य वगैरह का उत्पादन किया जाता है, वो उसका उत्पादकता हो गया। उसका उत्पादकता और जैव विविधता बहुत अधिक है, इसी कारण इसे झील को मणिपुर का जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस झील पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, फुमदी बोलते हैं, जो आपको हम बता चुके थे। उसके बाद चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर अनेक द्वीप स्थित है, लेकिन इसमें से एक झील हमारा, एक द्वीप जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा है हमारा, नाला बान है। ठीक है, नाम है नाला बान द्वीप, ये हमारा प्रमुख द्वीप है। जाड़े के मौसम में यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बड़ी संख्या में। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीव में कौन कौन सा है, ग्रीन सी टर्टल है हमारा। ठीक है, इरावदी नदी डॉल्फिन हो गया, डिगोंग हो गया, और ब्लैक बक हो गया, और फिशिंग कैट हमारा हो गया। ठीक है, डिगोंग के लिए हमारा एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है बताइएगा आप लोग कमेंट में, बताइएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, बता दें हम। तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, वेम्बनाड झील के बारे में देखते हैं, जो कि केरल में अवस्थित है, जो कि हमारा भारत का सबसे लंबा झील है। इस झील में दो द्वीप है, वेलिंगटन एवं क्या नाम है हमारा, वल्लार पद्दम। ठीक है, वेल्लार पद्दम, वेलिंगटन एवं वल्लार पद्दम है अवस्थित है। ठीक है, इसी झील में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी होता है, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता होता है, जो आप लोग टीवी पे देखते होंगे ना, नेशनल में पहले नौका चलाते हुए झील में दिखाया जाता है, यही से वो सीन है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं हम, वल्ला मकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वल्ला मकली, स्थानीय भाषा में वल्ला मकली कहते हैं। और ओणम के पर्व पर इसे मनाया जाता है। ये जो प्रतियोगिता होता है किस पर्व के अवसर पर होता है, ओणम। आपको ये भी याद हो गया कि ओणम पर्व कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। ठीक है, और ओणम पर्व के शुभ अवसर पर ही आपका जवाहरलाल नेहरू आपका नौकायान राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है। चलिए, ये देख लिए हम लोग। बस थोड़ा सा हमें एक और देख लेना है, उसके बाद हमारा आज का झील का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें देखना है गोविंद, अभी हम लोग क्या देखे, प्राकृतिक झील। अब मानव निर्मित झील जो एक दो है वो देख लेते हैं। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हमारा, यह यूपी के सोनभद्र जिला में स्थित है और रिहंद नदी पर बना है। ठीक है, किस पर बना है हमारा, रिहंद नदी पर बना है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। सोन नदी जो है उसकी सहायक नदी है आपकी। और सोनभद्र जिला जो देख रहे हैं ना, इसका भी एक खासियत है, सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सबसे अधिक 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। अस्टिलने जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी के पर निर्मित मेटूर बांध के पीछे बनाया गया है, आपको बता चुके हैं हम। पेरियार झील केरल में अवस्थित है और ये पेरियार नदी पर ही स्थित है। इस तरह से आप आज का आपका झील का जो चैप्टर है समाप्त हुआ। ठीक है, कंप्लीट हुआ है झील हमारा। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो जरूरतमंद है, जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो पटना आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, हाई अमाउंट में पेमेंट नहीं कर सकते हैं कोचिंग वगैरह में। पढ़ाने जहाँ जाता हूँ, बीपीएससी वगैरह के क्लास लिए जाते हैं, वहाँ हैवी अमाउंट लिया जाता है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप उन्हें ये शेयर कीजिए ताकि वो गाँव में भी रह करके पढ़ सके, उन्हें अच्छा ज्योग्राफी मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।